पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक ज़िंदा रहेंगे और वो आखिरी नबी हैं और हमें ज़िंदा रहने वाले हैं। मगर याद रहे बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं वहाँ ज़िंदा है। जी हाँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, ये जिंदा है। बरकतें हमारे तक आती रहती हैं। बिल्कुल ये बताइए, उनकी रहमत आती रहती है। आपसे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे सबसे मुअज़्ज़म सबसे बेहतर 4 सहाबा थे, वो कौन कौन से थे? 4 साहबा कौन से थे ये नहीं मुझे मालूम है। ये भी नहीं पता। हाँ सही। अबू बकर सिद्दीक, इमाम जाफ़र सादिक, नहीं वो नहीं। भाई हम झंडे लगाते हैं, इससे क्या मुराद है कि भाई इस पे पानी पड़ेगा ज़मीन में आएगा, और जो वहाँ से हुकूमत खसरा है वहाँ पे तो पानी पड़ता है, वहाँ से क्या मुराद देंगे आप ये बताइए। इससे कि मिलाद मुस्तफ़ा का हुजूर की मोहब्बत को बयान करने से मिलाद कहा जाता है। अच्छा ये पूछेंगे कि पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस रोज़ पैदा हुए? इसका अंदाज़ा नहीं है, इसका मुझे नहीं मालूम, इसके इतना इल्म नहीं है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान भाई जी। और आपका? मोहम्मद समीर समीर भाई जी। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। अच्छा दरअसल हम ना इस्लाम के मुतालिक आवाम से बातचीत करते हैं, तो अगर जायज़ तो कुछ बात कर ले। जी बात कर ली जायज़ तो कर ले बात। जी कर लो। चलिए माशाल्लाह। अच्छा सबसे पहले बात करेंगे कलमे की। आप सबसे पहले कलमा सुना दीजिए। पहला कलमा तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये ना इस्लाम का प्यारा और सबसे पहला कलमा है, और ये समझिए इस्लाम की जो बुनियाद शुरू होती है इसी कलमे से होती है नहीं? क्यों भाई गलत सही? जी सही है। अच्छा इसका मायना आपको मालूम है? मैं नहीं मालूम। कलमे का मायना बहुत आसान चीज़ है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। जी 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 सही। अच्छा चलिए इनसे बात अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जहन से निकल रहा हूँ। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल। अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाल्लाह ये कलमा पूरा हो गया। आइए ना बात समझ। अच्छा दरअसल जैसे आप देख रहे हैं ना हम लोग कि इस्लाम के बारे में बात करते हैं, तो ये हो रहा कि है ना मुसलमानों के सामने इस्लाम की सही और सटीक बात पहुंचती रहे, तो करते रहे बात इंशाल्लाह कंटिन्यू। दरअसल जो आप जो चला रखा ना ये, इससे बड़ी खूबसूरती लगी आपकी बात, क्योंकि जो आवाम है ना फ़िलहाल वो अक्सर नाच गाना देख रही है, और जो आप अल्हम्दुलिल्लाह अपने कारोबार में बैठते हुए अल्लाह कुरान सुन रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। थोड़ा दिखाओ भैया को। कुरान पाक की तिलावत चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार भी हो रहा है, और ये इंसान की हकीकत है। इधर कारोबार भी हो रहा है, तो बहरहाल मसला ये है कि इधर कारोबार भी हो रहा है और साथ साथ कुरान की तिलावत होते वक्त में अल्लाह की याद देने को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, और ये अल्लाह को बात बेहद पसंद है कि लोग अपना कारोबार करते हुए अल्लाह की बात करें, है ना इंशाल्लाह। अच्छा तो सबसे पहले ही जानेंगे, जैसे आपने बताया कलमे का मतलब, आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह। शर्मा से रहे हो? अच्छा ये पूछेंगे, जैसे आपने आखिरी नबी का नाम बताया, तो जो सबसे पहले नबी है उनका क्या नाम है? सबसे पहले नबी है आप जोर नहीं लगा, थोड़ा सा जहन थोड़ा जोर लगाई, मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह। याद नहीं आ रहा? चलिए मैं बता देता हूँ। पहले जो सबसे पहले नबी हैं उनका नाम है आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। याद हो गया ना? याद है ना? तो इस तरीके से है ना, जब हम एक दूसरे से बात करते रहेंगे तो इस्लाम के मुताल्लिक हमारे जहनों के अंदर माशाल्लाह बात होती रहेगी हर जगह। तो बहरहाल मसला ये, अच्छा हम नमाज़ तो पढ़ते हैं माशाल्लाह, पढ़ते हैं नमाज़? जी पढ़नी भी चाहिए। क्यों पढ़नी चाहिए? अपने ईमान सुधारने के लिए। अच्छा, लेकिन नमाज हम पर फ़र्ज़ की गई है, फ़र्ज़ है ना? जी इससे नमाज को पढ़ना अनिवार्य और ज़रूरी है। जी। अगर नहीं पढ़े कोई काम भी नहीं होना से और गुनाह साथ हो, हर गुनाह साथ, है ना? इसलिए गुनाह से बचने का आसान तरीका ये है, नमाज पढ़ो 5 टाइम। और हदीस के अंदर यूँ आता है, जिस बंदे की नमाज सही हो गई उसके सारे अमाल सही हो जाएंगे, जी। और जिसकी नमाज सही नहीं उसका माल बेकार। सारे बेकार से। अच्छा ये पूछेंगे,
सबसे पहले कब्र के अंदर क्या सवाल किए जाएंगे? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह मालूम हो जाएगा आपको। सबसे पहले जो कब्र के अंदर सवाल होने वाले हैं वो 3 सवाल होंगे। 3। उनमें नंबर 1 आता है तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है? और दूसरा दूसरा, तुम्हारे पैगंबर कौन है? सही माशाल्लाह। और जी तीसरा, तुम्हारे में साहबा कौन है? नहीं। अस्सलाम खैरियत से हो? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। हाथ तो मिला दो, नाराज़ हो गया? यस। अच्छा सुन लीजिए बात को। हमने इस्लाम के मुतालिक आम से बातचीत करते हैं, है ना? तो हमने इनसे ये पूछा है कि कब्र के अंदर जो पहले 3 सवाल होने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? नंबर 1, रब्बी अल्लाह, यानी तेरा रब कौन है? मन रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। नंबर 2, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? तो अल्लाह तो रब। मन रब्बी अल्लाह, अल्लाह, तेरा दीन कौन है? हाँ सही। मन दीन इस्लाम दीना, मेरा दीन इस्लाम है। जी। हो गया। अब तीसरा जो सवाल होगा वो बड़ा कठिन होगा, बड़ा कठिन होगा। अब जाके क्या हो सकता है वो? ये बताओ। जी वो यूँ होगा, मतलब क्या था, खुद तस्वीरें, मतलब यूँ कह जाएंगे वो, तुम इन्हें मानते थे या नहीं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, इनके बारे में क्या कहा करते थे आप? वो जो हमारे आका उस थे टाइम जो हुजूर क्या सल्लल्लाहु करता था, अलैहि वसल्लम, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में क्या कहा करते थे आप? जो अभी वो तो उनसे पूछा करेंगे उनसे। ये 3 सवाल हो ये गए। 3 सवाल यानी कि तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन तेरा है, दीन क्या है, जी। और तेरा नबी कौन है? तेरा नबी कौन है? नबी कौन है? वो सबसे- ये नहीं पूछेंगे तेरा नबी कौन है, वो यूँ एक तस्वीर दिखाएंगे वो। कुछ चीज दिखाएंगे तो इनके बारे में क्या इनके कहता बारे में था? क्या कहा इनके बारे में करता था? क्या जी ये इतनी भाई ये कहेंगे तेरा तो नबी के बारे में क्या कहता नबी के है, बारे वो कहेंगे तो इनके बारे में क्या क्या करता था, तस्वीर वो खुद ही दिखा के समझ जाएगा वो किसके बारे में क्या क्या करता। अच्छा तो क्या? ये पहला इम्तिहान है और सारे मुसलमानों को इसके मुतालिक पता भी है जी सबको पता है ना? जी। ऐसा तो नहीं कि ये बात बता रखी है नहीं, और उसके जवाब छिपा रखी है। नहीं सबको मालूम, नहीं ऐसे जो नहीं है। सच्चा प्यारा होगा आका का, जो मोहब्बत करता होगा वो बता सकता है, वो पहचान सकता है, मगर जो जैसे ही होगा वो नहीं बता सकता। सच्चा जो मोहब्बत करता है दिल से वही बता सकता है सिर्फ आखिरत के दिन। अच्छा सब नबी की जो सबसे बड़ी मोहब्बत है उसका क्या अलामत है, उसकी क्या निशानी है? मतलब नबी से मोहब्बत करने की सबसे बड़ी निशानी क्या? आपकी मिलाद बात पढ़ते रहो, मिलाद पढ़ो, मिलाद खत्म पढ़ो उनके नाम से, करते रहो, दुरूद सलाम उन पे पढ़ो, दुरूद आपकी नमाज सलाम पढ़ो। पढ़ो। सबसे पहले तो नमाज ही है, नमाज सबसे आपकी पहले। आपकी ठंडक नमाज है, नमाज छोड़ दे तो क्या फायदा है? आँखों का तारा भी नमाज है। आपकी तो ठंडे की नमाज ही है, तो बताइए। तो मिलाद माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह मिलाद मना लेते हैं। भी बिल्कुल। हाँ चलिए खैर। अच्छा मिलाद से क्या मतलब समझिए हम? जी हुजूर की तारीफ, हुजूर की मिलाद, हुजूर का बयान, हुजूर की तारीफ, हुजूर की मोहब्बत। क्योंकि आवाम सब समझ नहीं पाती मिलाद क्या है। मिलाद कहते हैं आपकी हुजूर की तारीफ, आपका तारीफ। बयान। अब आपको तशरीफ, जिस टाइम तशरीफ लाए थे आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँटनी का क्या आलम था, बड़ी गिरी हुई ऊँटी थी, जब आपने उसके ऊपर तशरीफ लाए ऊँटनी बिल्कुल जानदार हो गई, दूध देने लगी। जो सबसे ऊँटनी का ये हाल है। जब आपके मालिदा के बाद दूध नहीं था, जो दूसरी औरतें तो दूध पिया करती थी, पिलाया करती थी। जो सबसे गिरी हुई औरत थी, सबसे गिरी हुई ऊँटनी लेकर आया करती, वो सबसे पीछे चलती थी। जब आपकी विलादत का वो वक्त आया, जब आप अपने उस ऊँटी को लिया, उस बच्चे को लिया गोद में आपने, तो उस औरत का क्या आलम था? अल्लाह अकबर, वो जानता। उस ऊँटनी जब सबसे पीछे चलती थी, सबसे आगे थी। इसको ये मिलाद मुस्तफ़ा कहा जाता है, ये मिलाद है। वो आने वाले पीर के दिन ये मिलाद मुस्तफ़ा भी है, मिलाद नबी जिसे कहते हैं आप लोग। जो पीर आने वाला है। अब आने वाला है, इस पीर को हम जुलूस में निकालते हैं 16 तारीख को। मिलाद मुस्तफ़ा इस चीज़ का नाम है। अब कहते हैं कि हम ये झंडा क्यों लगाया जाता है, ये झंडा किस मारते हैं? जब आपकी विलादत का वक्त हुआ था तो आपकी वालिदा की नज़र कहाँ पे थी? पश्चिम की तरफ, पश्चिम पश्चिम की तरफ थे, जहाँ शुरू रुकता है। जहाँ और जहाँ से निकलता है वहाँ नज़र थी किसकी नज़र? आपकी वालिदा हमारी हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की। तो वहाँ क्या देखा आपने? अच्छा ये पूछ आपने वहाँ क्या देखा, ये बताइए क्या देखा आपने? आप बता वहाँ एक झंडा लगा हुआ था, झंडा। जब जहाँ छुपता वहाँ देखा, वहाँ भी एक झंडा लगा हुआ था। और जब खाना काबा के ऊपर जो एक खाना काबा और है वहाँ भी एक झंडा लगा हुआ था। वहाँ से सुन्नत है कि झंडा लगाओ। अब कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब ये कहा करते कि भाई हम झंडा लगाते हैं, इससे क्या मुराद है कि भाई इस पर पानी पड़ेगा, ज़मीन में आएगा। और जो वहाँ से हुकूमत खसरा है वहाँ भी तो पानी पड़ता है, वहाँ से क्या मुराद देंगे आप ये बताइए? इसे कि मिलाद मुस्तफ़ा का हुजूर की मोहब्बत को बयान करने से मिलाद कहा जाता है। अच्छा ये पूछेंगे कि पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस रोज़ पैदा हुए? इसका अंदाज़ा नहीं है, इसका मुझे नहीं मालूम, इसके इतना इल्म नहीं है मुझे। अच्छा ये नहीं पता है। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसती कब पाई थी आप? रुखसती का वक्त था आपका अभी, अरे कैसे
ये तो मेरे दिमाग से निकल कौन सी तारीख थी वो? ध्यान नहीं आ रहा है। क्या पता है, अव्वल थी, 12 तारीख। और विलादत के वक्त का तो थोड़ा हो जाएगा। विलादत के मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, जुबान पे नहीं आ रहा, जुबान पे नहीं आ रहा है। मिलाद से हम स्पेशली ये समझें कि जो आपने तारीफ बताया, आपका अपना ये तर्जमा है, लेकिन असल बात ये भी समझ सकते हैं कि आप उस दिन पैदा हुए थे, जी जी यानी कि आपकी बर्थडे। जी, बर्थडे, जी, जन्मदिन जिसे कहा करते हैं। जैसे क्या आपकी करते हैं वो मनाते अच्छा, मेरा एक सवाल आपसे ये भी, देखो बहस नहीं आपसे, हमारी बात नहीं, है, कोई बात नहीं। करते रहे इंशाल्लाह। हमारी बात ये आपसे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे, सबसे मुअज़्ज़म, सबसे बेहतर 4 सहाबा थे, वो कौन कौन से थे? 4 साहबा कौन कौन से थे, ये नहीं मुझे मालूम है। ये भी नहीं पता। हाँ सही है। अबू बकर सिद्दीक, इमाम जाफ़र सादिक, नहीं वो नहीं। इमाम जाफ़र अबू बकर सिद्दीक एक तो याद तो है और ध्यान से नहीं आ रहा है अभी फिलहाल। हम लोग मदरसे फारिग हो चुके, हम काम में लग चुके हैं। हम लोग कहाँ से फारिग है? मैं जामिया गौसर रिजविया से, यही सही। यही सहारनपुर से अच्छा, क्या फारिग है आप, क्या पढ़े? हिफ्ज़ कर चुका हूँ। अच्छा, इसके अलावा? इसके अलावा कुछ इसके नहीं। अलावा कुछ नहीं। अपने वालिद साहब की ज़रूरत पूरी करते हैं अब। अच्छा, ये क्या पूछ रहे हैं कि पैगंबर के 4 सहाबा, 4 जानशीन थे आपके, 4 जानशीन, और उनमें सबसे पहले आते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, दूसरे नंबर पर आते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला, तीसरे नंबर पर आते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, और चौथे नंबर पर जो खलीफा थे वो थे हज़रत अली करमल्लाहु वजहू। वजहुल करीम। याद रखें इंशाल्लाह जी। तो इंशाल्लाह। मतलब ये हो गया कि 4 सहाबा थे, तो इनकी ज़िंदगी में आपकी जो ज़िंदगी, पैगंबर की जो ज़िंदगी थी वो कितनी थी? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हेलो, एक मिनट अभी आ रहा हूँ। हमारे नबी की जो ज़िंदगी थी वो कितनी थी? कितने साल की आपको उम्र होगी? नहीं पता आपको? क्या कह रहे हैं? अभी बात कर रहे हैं जी, क्या कह रहे हैं आप? पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी थी 63 साल की। 63 साल की। 63 भैया बताएंगे। 63 साल की। पर आपकी नहीं मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, आप सुनोगे तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी। 63 साल की उम्र में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने आपका मिलाद कितनी मरतबा मनाया? जब तक आपकी वहाँ जश्न मिलाद होती रही, झंडे लगाते रहे? हाँ, आपने भी झंडे लगाए, आपकी भी सुन्नत है ये। मतलब ये साबित है कहीं से? हाँ, साबित है। कौन सी हदीस साबित है? हैं? किस हदीस से साबित? फतावा रज़विया से। फतावा रज़विया तो अच्छा, फतावा रज़विया से। जी, बुखारी शरीफ से ले आओ, बुखारी शरीफ ले आओ। तो सही बुखारी से लिया है? सही बुखारी शरीफ से। बढ़िया है। अच्छा, हाँ। हवाला नंबर कुछ हवाला में 7 नंबर 2 में है। सब नंबर 2 हो जाएगा ना। हिस्सा 2 में है। दरअसल मसला क्या है, जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए हैं उस दिन, और जिस दिन आप दुनिया से गए हो उस दिन, उन दोनों में फ़र्क है नहीं है? हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है। हुजूर हमारे लिए आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा है और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। तो कहाँ पर जिंदा है? कब्र में ही जिंदा है ये जी, मतलब हमारे दिल में ही जिंदा है वो। दुनिया के लिए ये उनका वो था जो दुनिया से रुखसती हो गई इनकी। आई बात सुने। अब वो क्या है कि आप जिस दिन तो विलादत बनाते हो, क्यों कि आप आपकी विलादत की ने, और वो मरने का गम क्यों नहीं मनाते? मरे मरेगा, वो मरे, इसका नबी मर गया, हमारा नबी जिसका जिंदा नबी है। मर गया हो, हमारे नबी तो हयात है माशाल्लाह, और क़यामत तक रहेंगे। बस है ना? बस कोई आगे इसमें कोई एतबार नहीं है, इतने कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ में। तो थोड़ी सी और रह गया, थोड़ा सा और रह गया। अच्छा, आखिरी सवाल ये, जो हमारे दर्शक आपको देखने वाले हैं, कुछ बातें आपकी रह गई हैं लेकिन आप जल्दी में हैं, इसलिए मजबूर हैं, मगर याद रहे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर तक ज़िंदा रहेंगे और वो आखिरी नबी हैं और हमें ज़िंदा रहने वाले हैं। मगर याद रहे बात कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ नहीं वहाँ ज़िंदा है। जी, हाँ, यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं है, ये जिंदा है। बरकतें हमारे तक आती रहती हैं। बिल्कुल, ये यही बताइए। है, उनकी रहमत आती रहती है हमारे दिल में।